बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। आज अपना मियाँ साहब बहुत एक तवील वेटिंग जो है कोर कमांडर्स का इजलास हुआ। हालांकि एक आम आदमी को उससे कोई गरज नहीं होती, लेकिन वो कुछ भगोड़े फ़ौजी जो हैं वो कई दिनों से जो है वो इस हवाले से बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे। और उनकी गुफ्तगू सुन के तो बड़ा अजीब व गरीब जो है ज़हन में एक इमेज उभरता है कि जैसे कोई पाक फ़ौज और उसके जो जर्नैल हैं वो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरह है, और जैसे वो भी कोई एमएनएज़ की तरह है कि एक का रुझान एक तरफ है, दूसरे का दूसरी तरफ है और वोटिंग है। हम तो सिर्फ वो हैंड आउट के तक के महदूद रहेंगे। हम तो उनकी तरह ये नहीं कर सकते कि कोर कमांडर के अजलास का जो एजेंडा कि जनाब वो 40 नकाती एजेंडा था और एजेंडा नंबर 1 पे ये आइटम था, उस पर ये डिस्कशन हुई और ये फ़ैसला हुआ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ करता। हमेशा अखबार वाले और अब टीवी वाले भी जो है वो जो सरकारी हैंड आउट जारी होता है हमेशा आईएसपीआर की जानब से, उसमें से ही ख़बर निकाला करते हैं और वो एक आउटलाइन दी जाती है। उसमें जो है उसमें डिटेल नहीं दी जाती, उन मौज़ूआत का जिक्र किया जाता है जिन मौज़ूआत को डिस्कस किया गया था। दूसरी बड़ी जो डेवलपमेंट है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है कि वो अपने लाला सराज जो हैं, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को चोर चोर करार देते हैं, जमात इस्लामी के चीफ। हाँ जी, जमात इस्लामी के अमीर जो हैं, उनकी एक वफद की मुलाकातें उन्होंने की है आज वज़ीर आज़म के साथ भी और इमरान खान साहब के साथ। और कहा यही जा रहा है उनकी तरफ से कि इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए कि भी एक ही दिन में इलेक्शन हो जाए, इस मौजू पे ये मुलाकातें हुई हैं। इनके क्या असरात मरतब होंगे, इस कोर कमांडर अजलास का आउटपुट क्या है जो हमारे जैसे एक आम आदमी के लिए जो उसके लिए क्या है, और इन मुलाकातों में क्या, इन्हीं पे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने नाज़रीन से हम कलाम हो लें। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है उसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीलॉग आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, ये ओवरड्यू थी अपना कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। इसका बड़े दिनों से इसका चर्चा चल रहा था और वो अमेरिका में एक वो मेरे तो वो एडिटर भी रहे हुए हैं, अपना बड़े सीनियर जर्नलिस्ट वो जिनकी हैं, मत मारी गई हुई है, जिनकी मत मारी गई है, शहीन फिर सबाई तो साहब। पी के अपनी मत मार लेते होंगे फिर ना। हाँ, तो वो जो है उन्होंने भी अपना वहाँ से जो है बड़ा अपना उसके ऊपर जो है वो लगे हुए थे जी, पता नहीं कोर कमांडर की इनके अंदर डिवीजन है और कोर कमांडर का इजलास नहीं हो रहा और इस किस्म की जो है काफ़ी जो है नेगेटिव कंपेन एक चल रही थी। तो आज बहरहाल कोर कमांडर्स की मीटिंग तो हो गई है, अब उसमें देखते हैं अपना हम तो जो है वो जो हमारे पास खबर होगी उससे जो तो ऑफिशियली जो रिलीज़ हुई है हम उससे आगे पीछे तो मेरा ख्याल है इस पर स्पेशली जो दफाई अमूर दफाई या अमूर है, सिक्योरिटी के हवाले हाँ से। उस पर हम तो मेरा ख्याल है इधर उधर नहीं जा सकते, मगर उन्होंने जो ऑफिशियली प्रेस रिलीज जारी की है उसको उसका हम जायज़ा ले सकते हैं। तो वो मेरा ख्याल है आपके पास वो प्रेस रिलीज थी जो उसमें उनके जो भी उन्होंने जो डिस्कशंस हुई हैं और जो उन्होंने ऑफिशियली जारी किया है आईएसपीआर ने, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। देखिए उसमें जो प्रेस रिलीज में है ना, ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से जो उन्होंने कहा कि भी हम अवेयर हैं, लेकिन हमें जो करंट सिचुएशन है जिस तनाज़र में हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसके लिए हमें उसमें दो फ़िक्रे जो है ना वो मिलते हैं। एक तो ये है कि फ़ौज जो है बासियत अदारा मुल्क को दरपेश अंदरूनी व बैरूनी चैलेंजेस और जो दरपेश ख़तरात हैं उनसे बखूबी आगाह है। जी हाँ। और दूसरा ये है कि कोर कमांडर की जो प्रेस रिलीज हुई है उसमें ये कहा गया है कि अदारे ने इस बात का अयादा किया है कि वो आइन के अंदर रह के अपनी सारी जिम्मेदारियाँ अदा करेंगे। तो पहले आ जाते हैं वो अंदरूनी व बैरूनी जो ख़तरात हैं। अच्छा देखिए, जो बैरूनी ख़तरात हैं ना उससे सरहदों के हवाले से या खारजा, वो तो हमारे जो है हर वक्त बैरूनी ख़तरात तो हमें हर वक्त रहते हैं, जो हमारी जैसी जिस खत्ते में हम रह रहे हैं उसमें जो है एक साइड पे अफ़गानिस्तान है, एक साइड पे इंडिया इंडिया है, इधर ईरान है, चाइना है। तो हमारे तो मतलब खत्ते में अगर दुनिया में देखें तो हमारी वो वैसे तो बड़ी सिग्निफिकेंस है हमारे मुल्क की। अब उसको हम जो है उसको हम कैसे कैश करवा सकते हैं? कैश हुकूमतों ने तो नहीं करवाया, फ़ौजी कैश करवाते रहे। वो इसके नाम पे जो है
अफगानिस्तान के मामले भी होता रहा हमेशा। पहले ज़ियाउल हक के दौर में जो है वो अफगान जहाज था, और फिर वो जो है फसाद बन गया, वो जहादी जो है वो फसादी अब जो है अब वो टेररिज्म की एक नई वेव आई हुई है, उसके ऊपर जो है वो कल भी आर्मी चीफ जो है वो जब पार्लियामेंट हाउस में गए थे तो उन्होंने उसी हवाले से बात की थी कि ये हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है, और अभी हम जो है इंटेलिजेंस बेस्ड जो है ना वो ऑपरेशंस कर रहे हैं। वो एक खतरा था कि शायद कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू हो रहा है, लेकिन लेकिन उसमें वो जो अंदरूनी जो है वो ज़रा अपना उसके ऊपर कोई आप थोड़ी सी रोशनी डालें जो अंदरूनी खतरात है मुल्क को। ज़ाहिर है कि जब मुल्क में अदम इस्तेहकाम होगा तो उससे ना सिर्फ मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचेगा, बल्कि उसके दफा को भी जो है ना वो कमज़ोर होता है। जब आपके यहाँ अंदर अनरेस्ट फैला हो, और इस वक्त जो बिलखसूस जो फ़ौज के ऊपर भी हमला किया जा रहा है और ज़्यादा हमला कर रहे हैं उनके साबिक घोड़े जो हैं और उनके जो साबिक रिटायर अफसरान हैं वो उनकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। और दूसरा ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला इशू चल रहा था, और फिर इलेक्शन वाला जो है, और कल भी जो उधर इन कैमरा सेशन में था उसमें भी आर्मी चीफ ने यही कहा था कि मुंतखब नुमाइंदों की इज्तिमाई दानिश जो है वो तयन करे तरजीहात का, हम उसमें आपका सपोर्ट करेंगे, फ़ौज उसकी सपोर्ट करेगी। और आज पूरे अदारे ने जो है वो खुल के अपनी प्रेस रिलीज में कह दिया है कि हम अपनी आइनी हदूद में रहेंगे। आइनी हदूद का मतलब ये है कि फ़ौज जो है वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। फ़ौज का मतलब है जो हाज़र सर्विस फ़ौज है या जो हाज़र सर्विस जो रिटायर्ड है उनका रिटायर्ड का क्या बनेगा? जो इशू अब जो इशू जो बना हुआ है ना वो इस वक्त रिटायर्ड फ़ौजी जो है ना हमारे जो जर्नैल हैं उन्होंने एक तूफ़ान जो है बर्पा किया हुआ है, और उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, कई वो अपना ट्वीट कर रहे हैं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उसमें जो हतफ़ तनकीद जो है ना वो उन्होंने फ़ौजी क़ियादत को बनाया हुआ है। और फ़ौजी क़ियादत को हतफ़ तनकीद बनाने के उनका मकसद सिर्फ यही है कि उनकी अटैचमेंट जो है, चाहे वो घर की तरफ से थी या वो ज़हनी तौर पे थे या कोई माली मफादात PTI की हुकूमत के साथ वाबस्ता थे, तो वो बहुत ज़्यादा जो है जनरल आसिम मुनीर को जो है उसके बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स भी पास कर रहे हैं, और जिसका म्यूज़िक उनको फेस करना पड़ेगा। माली तो ये जो इनको माली जो फ़ायद मिले हुए थे रिटायर्ड जर्नैलों को किसी ना किसी सूरत में, वो उसके ऊपर जो है ये इन्होंने अभी कोई हाफिज़ साहब ने कोई एक्शन वैक्शन नहीं लिया है, मतलब उनके वो मरात वगैरह कोई बंद की हैं नहीं की हैं, ये अभी भी चल रही हैं, या उनकी अमरात बंद कर दी हैं इसलिए वो ज़्यादा पूछल पे खड़े हुए हैं। ये सारे लोग जो थे ना, इनको जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ना काफ़ी इनको मुख्तलिफ किसी को थिंक टैंक आउटसोर्स किए हुए थे, फिर ये जो मतलब किसी न किसी तरीके से ये बेनिफिशरी थे। जी हाँ, ये बेनिफिशरी थे। और अब चूँकि अच्छा जब जनरल बाजवा ने अपनी पॉलिसी चेंज की तो उस वक्त भी इन लोगों ने तनकीद की थी, लेकिन जनरल बाजवा आपको पता है कि वो अपने स्टाइल के आदमी थे, उन्होंने इनकी सब मराद जो है ना वो बंद कर दी। लेकिन जब वो चेंज हुए तो उस वक्त मौजूदा चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को दरख्वास्त की गई थी, तो उन्होंने एक मतलब गुडविल के तौर पर कि ठीक है जी आप आइंदा इस तरह की चीज़ें मत करिएगा, तो वो चीज़ें बहाल होना शुरू हो गई थी। लेकिन इसको उन्होंने शायद कमज़ोरी समझ ली है, और इस तरीके से जो है वो हमला आवर हुए हैं और जो बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से कौम को तफरीक पैदा कर रहे हैं और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है अवाम में नफ़रत पैदा की जा रही है, और वो इन्हीं के जो रिटायर्ड जनरल है उन्हीं की तरफ से। लेकिन अब उन सब को जो है इशारा कर दिया गया और उनको कान हो गए हैं, इसीलिए जो है ना मैं कह रहा हूँ कि उनमें परेशानी फैली हुई है। और कई लोग जो अभी रिसेंटली जो रिटायर हुए हैं वो लोग जो हैं उनकी भी जो फ़ोन कॉल्स और उनके राब्ते जो है ना वो जो बगोड़े हैं, कोई लंदन में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है और कोई कनाडा में बैठा हुआ है, उनके सारे साथ वो ट्रेस हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि चंद दिनों तक आपको ये ख़बर आ जाएगी कि इनके ख़िलाफ़ जो है ना शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है, और अदारा जो है ना वो अपने लोगों को भी और बाकी लोगों को भी बताएगा कि हम क्या हैं। मुझे तो ये लग रहा है ये चले वो उनका रिटायर्ड का तो शिकंजा कसा जाएगा। ये आज जैसे इन्होंने वो कराची में अली जैदी को गिरफ़्तार किया है, इमरान खान के बड़े वो ख़ास साथी हैं, पुराने साथी हैं, तो ये जो है ये कोई अपना कोई गवर्नमेंट जो है अब जो है वो ज़रा थोड़ी सी उनको थपकी मिली है, तो ये अब कोई इस किस्म की पकड़ दकड़ तो नहीं है, अपना कोई नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्योंकि अली जैदी पे तो देखें उसके पहले भी केसेस थे, उसकी ज़मानतें हुई थी।
अभी ये आज ही एक केस रजिस्टर हुआ और एक प्राइवेट कोई कंप्लेनेंट था, कोई पता नहीं कोई डिस्प्यूट है, कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट है उसके ऊपर, और आज ही उसको अरेस्ट कर लिया। तो मुझे तो अब ये नज़र आ रहा है भाई ये जो है अब हुकूमत जो है ऑल आउट जाएगी, क्योंकि वारंट तो सबके जारी हुए हैं। हाँ, कईयों की कहते हैं कईयों की ईद भी ख़राब होगी। हाँ, तो ये जो है मुझे लग रहा है पे ये ऑल आउट, आप तो रिटायर्ड जर्नलों की बात कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है पे ये इमरान खान और इसके साथियों की भी सख्ती आने वाली है। वो आज जो है उनके जो कोई वकील हैं इमरान खान के, वो इधर यहाँ पे आज इस्लामाबाद आईजी को मिले, और वो जो टेररिज्म का जो केस इन पे बना हुआ है, ये जो इन्होंने अदालत में आके तोड़ फोड़ और ये वो सारा हंगामा आराई की थी, तो उसके ऊपर वो वकील साहब ने कहा जी पे अपना आप पूछें, आप मेरे से क्या पूछना है। तो उन्होंने तो सवाल, आईजी साहब ने तो साफ कोरा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी पे आप अपना वो मुलजिम जो है उसको पेश होना पड़ेगा, ये JIT बनी हुई है, यहाँ पे और लोग भी पेश हो रहे हैं, आप भी JIT के आगे पेश हो। तो उन्होंने तो वो वकील की भी जो है वो उसकी मानने से इनकार कर दिया। ये मैं आपकी बात ठीक है कि मतलब ठीक है, ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक ही चला रही है ना, और उस पर सख्तियाँ भी आ रही हैं। लेकिन ये जो अब ताज़ा डेवलपमेंट हुई है ना, और इसकी वजह से जो है ये गिरफ्तारियाँ जिन पर मुकदमात दर्ज हैं उनको पकड़ दकड़ उनकी होगी, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं है। देखिए, अगर आपने पकड़ दकड़ करनी है ना, अगर किसी के पास किसी पर इल्ज़ाम है, किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की हुई है, कौमी ख़जाने का नुकसान पहुँचाया है, लूटा है, आपके पास सबूत है, तो फिर भरपूर हाथ डालें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। नहीं, ये भी तरीका नहीं है, मगर मैं तो इस चीज़ का बहुत हमेशा जो है मैं इसको कंडेम भी करता हूँ। ये जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ जब सड़कों पे आती हैं, कोई किसी भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रही होती हैं, तो वो अपने मुल्क की अमलाक को जो है ना उनकी तोड़फोड़ करते हैं, उनको जलाते हैं। तो अगर जो मैं तो कहता हूँ उनको तो बिल्कुल ही नहीं स्पेयर करना चाहिए, उनको नहीं स्पेयर करना चाहिए। तो अब ये टेररिज्म के जो केस बने हुए वही बने हुए हैं ना। अब अदालत में आप जो है बड़े बदमाश बन के आ गए और साथ जो है अपना गुंडे ले आए और लड़के ले आए, पठान वहाँ से ले आए, और आपने जो है वो वहाँ पे तोड़ फोड़ की, और अब जो है आप जो है वो JIT के कम से कम अपना आके बयान तो कलम बंद करवाएं ना। बिल्कुल पेश होना चाहिए जब आप मतलब तो बाकी जो पॉलिटिकल केसेस हैं उसका मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर ये जैसे आज मुझे अब नहीं पता है, उसकी डिटेल नहीं पता है, अली जैदी पे क्या केस बनाया गया है, और वो तो कोई कारोबारी या उनका कोई पार्टनर था, मगर ये अब ये तो कोई केस नहीं है ना। मैं यही कहता हूँ। हाँ, ये पॉलिटिकली जो ये मोटिवेटेड केस है ये तो नहीं होने चाहिए, मगर ये जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, तोड़ फोड़, जलाओ घराओ, अपने मुल्क का नुकसान, अपनी अमलाक का नुकसान, ऑलरेडी हम लोग जो हैं वो अपना उसके पहुँचे हुए हैं, बैंक्रप्सी के दाने पे पहुँचे हुए हैं, तो इसलिए वो तो नहीं अपना मेरा ख्याल है एक्सेप्टेबल है। तो बहरहाल ये तो ये सिलसिला चल ही रहा है। तो इसके साथ साथ जो है वो आज जो है वो अपना वो जमात इस्लामी के जो हमारे अमीर हैं सिराजुल हक साहब, और वो अपनी टीम के हमरा जो हैं आज इमरान खान को भी मिले हैं, और उन्होंने कोई जो है वो अपना शहबाज शरीफ पहले वज़ीर आज़म को मिले हैं। हाँ। ये 3 रुकनी वफद जो है पहले वज़ीर आज़म को मिला लाहौर में, फिर उसके बाद मिला। अब ये पता नहीं कि इनका अपना इनिशिएटिव है या इन्होंने नई असाइनमेंट मिली है, या ये भी ड्यूटी पे है इसका। यार बात है यार, यार ये ड्यूटी किसकी, मतलब आप किसकी ड्यूटी की यार? सारे दिन की ड्यूटी करते हैं वो, उन्होंने कर लेती थी। तो ये अब जो ड्यूटी पे है, तो ये मेरा ख्याल है या तो इमरान खान को बहुत ज़्यादा प्रेशर में ला के और ये जो केसेस और पकड़ दकड़ करके, और फिर जो है उसको फिर टॉकिंग टेबल पे लाना चाह रहे होंगे। और ये जो सिराजुल हक साहब हैं, ये उसी इनिशिएटिव पे निकले होंगे पे इनको जो है आपका प्रेशर तो काफ़ी डाल लिया है, अब ताकि इनको मुज़ाकरात की टेबल पे लाया जाए, जो एक तरीका कार होता है। अब देखें ना, जो है जहाँ तक मामला है कि PTI और PDM या नॉन लीग ये डायरेक्ट मुज़ाकरात हुकूमत तो करने को तैयार है, PDM की पार्टियाँ भी करने को तैयार हैं, कभी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हुई। आसिफ जरदारी भी वही ये भी कहते हैं कि भाई सियासी लोग जो हैं वो गुफ्तगू किया करते हैं, गुफ्तगू करनी चाहिए, लेकिन ये डायरेक्ट आपस में गुफ्तगू नहीं कर सकते। कुछ दिनों पहले एक ये कभी किसी तरीके से एक ही रोज़ पे इलेक्शन और सियासी महाजराई को कम किया जाए, तो कुछ महीना पहले या 15-20 दिन पहले एक और जो आपको पता है कि ये ड्यूटी सिर्फ सियासतदान नहीं, हमारे अखबार ने भी बड़ी करते हैं, तो इम्तियाज़ आलम साहब जो हैं उन लोगों ने भी एक राउंड जो है ना वो भी एक चलाया था, तमाम लोगों से मिले थे, और अब ये लोग मिल रहे हैं जमात इस्लामी वाले। अच्छा चलें खान साहब, इस सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं। ये अब ये एक इनिशिएटिव शुरू हुआ है जो नज़र आ रहा है, पता नहीं ये तोड़ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अगर ये जो सिराजुल हक साहब हैं, ये अगर कामयाब हो जाते हैं इनको मुज़ाकरात की टेबल पे लाने के लिए,
तो आप समझते हैं अगर कोई ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड उसमें शामिल हों, और आप समझते हैं कि उसमें इमरान खान साहब आ जाएंगे? देखिए इसमें दो हैं। एक तो पहले वो मिले हैं वज़ीर आज़म को, जिसमें साद रफ़ीक साहब भी थे और अयाज सादिक साहब भी थे, और इन तीनों साहब ज़ाहिर वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू करनी थी। तो वज़ीर आज़म साहब का जो मौक़िफ़ था, जो मुझे इतलात मिली है, उन्होंने तो साफ़ कहा है कि भाई हम तो हर चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन अगली पार्टी भी तो कोई नीचे आए ना। अगली पार्टी बात करने को तैयार नहीं है, और हर वक्त इल्ज़ाम तराशी, मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा, चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। और जब वो ये बात कर रहे थे तो अपना लियाकत बलोच और अमीरुल अज़ीम और सिराजुल हक, इनके भी चेहरे पे हल्का सा एक आया, क्योंकि ये भी तो शहबाज शरीफ को, नून लीग को, सबको चोर ही कहते थे। हाँ। लेकिन बहरहाल उन्हें ये कहा गया है कि जनाब आप जाके बात करें, अगर वो किसी प्लेटफार्म पे ख़ुद आके बैठ के बात करना चाहते हैं तो हुकूमत तो हाज़िर है बात करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, जो दूसरी तरफ मुज़ाकरात हुए हैं उसमें मेरी इतलात के मुताबिक जो है वो कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं था। अच्छा रिस्पांस क्यों नहीं था? खान साहब की तरफ से। हाँ जी हाँ, वहाँ पे जो मुज़ाकराती टीम जो खान साहब की तरफ से बैठी थी, खान साहब ने अपनी तरफ से ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई कि जनाब अपने साथ उन लोगों को बैठाएं जो जमात इस्लामी से निकल के आए हुए हैं। अच्छा, अब वो एजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब, वो पीटीआई के इमरान खान के साथ नुमाइंदगी कर रहे थे। एक पंजाब का सदर है, सेनेटर भी है और सारा। लेकिन एक नेचुरल सी बात है कि जो लोग एक पार्टी से निकल के उसकी पार्टी में चले गए हुए हैं, उनका सामने बिठा के मुज़ाकरात करवाना, तो वो कोई एक अच्छी हिकमत अमली नहीं है, क्योंकि वो तो उनको नहीं बेहतर जानते होंगे जो उनकी जमात को छोड़ के चले गए, इस्लामी को छोड़ के वो पीटीआई में गए। लेकिन मैं आपको मगर इसमें सिर्फ बात बताऊं, अगर देखा जाए तो इसमें पीटीआई का तो सिर्फ एक ही बंदा था ना, इमरान खान। नहीं वो भी जमाती है। नहीं तो उस तरह तो आप उधर देखें ना, उधर अगर आप शहबाज शरीफ के साथ देखें तो साद रफ़ीक भी तो उधर से ही, उसकी भी आगाज़ उधर से हुई है। ये अपना एहसन इकबाल, तो वो भी उधर से, वो एक मतलब एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन मगर कहते हैं ना, जैसे अपना साफ़ी हमेशा साफ़ी रहता है, जी जी, वो फौजी रिटायर भी हो जाए फौजी रहता है, तो इंज जो जमाती है वो भी जो जमात छड़ भी दे फिर भी ढिडों जमाती ही रहता है। जाहिर है कि आपने जवानी का दौर उनके साथ अगर किसी ने गुजारा हो, ये जमातिया जो कहते हैं ना, ये वो स्टूडेंट लाइफ के हवाले से कहते हैं, क्योंकि आप देखो ना स्टूडेंट लाइफ में हज़ारों लाखों लोग थे उनके साथ, लेकिन जब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आते हैं उसमें लोग जो है वो दूसरी तरफ निकल जाते हैं। लेकिन मैं आपको जो असल ख़बर बताना चाह रहा हूँ, जिससे आपको इमरान खान साहब की सारी जो है ना समझ आ जाएगी, और उसके बाद मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं रहेगी, वो ये थी। तो उन्होंने एक चीज़ जो है वो सिराजुल हक से पूछा कि ये आप खुद ही कर रहे हैं या कोई राब्ता भी है? अच्छा, मतलब खान साहब भी यही पूछना चाह रहे थे भी तुसी आप ही आ गए हो या ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੌਜੀਆਂ ਸ਼ੋਜੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਏ हो? हाँ जी हाँ, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ कि भाई अगर कोई राब्ता है, आपके पास कोई मैंडेट है या कोई मतलब आप बात कर सकते हो, करा सकते हो, तो हाजिर हैं। लेकिन जहाँ तक मामला है कि चोरों के साथ बैठना, मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। तो आप कोई तरीक़ाकार तय करें, ठीक है आप में मेरे ये दो लोग हैं, ये आप लोगों के साथ बड़े इजी हैं, आपके ही लोग रहे हैं, तो इनके साथ आप रब्ता रखा करें, तो देखते हैं कोई सूरत निकलती है या नहीं निकलती। तो ये है मेरे पास। तो बस ठीक है खान साहब, मेरा ख्याल है अपना काफ़ी हमने प्रोग्राम को भी ड्रैग कर लिया है, तो मेरा ख्याल है इजाज़त ना ले लें। जी हाँ, तो जी इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, और हमें अपने फीडबैक में जो है ना ज़रूर हमें याद रखा करें, हमें फीडबैक ज़रूर देते रहें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।